हेलो एवरीबॉडी। बात करते हैं कैसे ब्रिटिशों ने भारत के राज्यों पर कब्जा किया और फिर पूरे भारत पर शासन किया। सबसे पहले बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्जा। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सबसे संपन्न प्रांत था। सबसे पहले बंगाल के नवाबों के बारे में बात करते हैं। मुर्शिद कुली जाफ़र का इसका शासनकाल 1703 से 1727 ईस्वी तक रहा। यह बंगाल का स्वतंत्र शासक था। इसकी राजधानी ढाका थी, पर यह मुगल सम्राट को कर बेचता था। इसके बाद शुजाउद्दीन का शासनकाल आया 1727 से 1739 ईस्वी तक। इसके बाद सरफराज खान 1739 से 1740 ईस्वी तक। 1740 में सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खान ने हराया और बंगाल की गद्दी पर बैठा। इसने मुगल बादशाह को राजस्व देना भी बंद कर दिया। इसके काल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसके अलावा इसने अंग्रेज़ों के अधिकारों को सीमित कर दिया। इसका शासनकाल 1740 से 1756 ईस्वी तक रहा। इसे मराठों ने बहुत तंग किया और फिर इसने मराठों से संधि कर ली। उड़ीसा का सूबा और कर चौथ प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए इसने मराठों को देना था। इसके अलावा इसने अंग्रेज़ों से भी मैत्री संबंध रखे। 1756 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1756 से 1757 ईस्वी तक रहा। कुछ ही समय बाद अंग्रेज़ों से इसका झगड़ा हो गया। इस झगड़े के 3 कारण थे। अंग्रेज इसके विरुद्ध सत्ता की अवहेलना कर रहे थे। नवाब के मना करने पर भी फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे। इसके अलावा अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे। तो क्रोधित होकर नवाब ने अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर मई 1756 में आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज गवर्नर ड्रेक और कमांडर मिशन को यहाँ से भगा दिया गया। इसके बाद कलकत्ता की सुरक्षा का भार हारवेल पर आ गया, परंतु इसकी सेना को भी नवाब की सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और नवाब ने एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेज़ों को रोक दिया। इसमें सिर्फ 23 लोग बचे। इस घटना को ब्लैक होल या काल कोठड़ी के नाम से जाना जाता है। इस को लेके कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह घटना घटी ही नहीं थी। सच्चाई कुछ भी रही हो, इसके बाद यह समाचार जब मद्रास पहुंचा तो वहां से क्लाइव और वाटसन को भेजा गया। उन्होंने आकर कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 9 जून 1757 ईस्वी को नवाब और कंपनी के बीच अलीनगर की संधि हुई। इस संधि में कंपनी को सारी व्यापारिक सुविधाएं वापस दी गई, फैक्ट्रियां वापस की, कंपनी को हर्जाना भी दिया गया, टकसाल स्थापित करने का भी अधिकार दिया गया और किलीबंदी करने का भी अधिकार दिया गया। यह संधि सिराजुद्दौला की निर्भरता का प्रतीक थी। इसके बाद नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गए। इस षड्यंत्र में अंग्रेज़ों के साथ सेनापति मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, बंगाल का धनी बैंकर जगत सेठ, अमीन चंद आदि लोग नवाब के विरुद्ध थे। इस षड्यंत्र में मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा सिराजुद्दौला को हटाकर, और आदि व्यापारियों को व्यापारी सुविधाएं और बहुत से धन दिया जाएगा। इसके बाद अमीन चंद ने क्लाइव को धमकी दी कि उसे 30 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो वो सारा षड्यंत्र नवाब को बता देगा। तो क्लाइव ने एक झूठा जारी पत्र जारी किया और उसमें अमीन चंद को 30 लाख रुपए देने का जिक्र किया गया। इसके बाद गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाकर उससे झगड़ा कर लिया और क्लाइव अपनी सेना लेकर मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा और 3200 सैनिकों के साथ प्लासी पहुंच गया। फिर नवाब भी 50,000 सेना के साथ वहां प्लासी के मैदान में आ डटा। युद्ध 23 जून 1757 को प्रारंभ हुआ। अंग्रेज सेना अति अल्प थी, किंतु देशद्रोही मीर जाफ़र के कारण सेना खड़ी रही और उसने युद्ध नहीं किया। नवाब के कुछ ही
सिपाहियों ने युद्ध किया और इनको हरा दिया गया। नवाब पराजित हुआ और नवाब अपने महल की तरफ भागा और उसे पकड़कर मार दिया गया। यदुनाथ के अनुसार 23 जून 1757 को मध्यकालीन युग का अंत हुआ और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। प्लासी के युद्ध के परिणाम। इस युद्ध के बाद भारत का इतिहास ही बदल गया। बंगाल पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। अब अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया था। मीर जाफ़र ने कंपनी को 24 परगने ज़मीन दी और बहुत सा धन दिया और बंगाल में वह खुला व्यापार कर सकते थे। नवाब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली था। अब इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का गौरव बढ़ गया था, उनके क्षेत्र बढ़ गए थे। इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को 1760 में वांडीवास के युद्ध में हराया और उन्हें भारत से बाहर कर दिया। अब कंपनी ने मीर जाफ़र के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाने का निश्चय किया, क्योंकि मीर कासिम और कंपनी में समझौता हुआ कि वह वर्धमान, मैदानपुर और चिटगांव के ज़िले भी कंपनी को दिलाएगा और मीर कासिम वेंसीटाट को 50,000 पौंड और हारवेल को 27,000 पौंड देगा और इसके अलावा कलकत्ता की काउंसिल के सदस्यों को 25,000 पौंड राशि देगा। इसके बाद मीर जाफ़र को नवाब के पद से हटा दिया गया। मीर जाफ़र का काल 1757 से 1760 ईस्वी रहा। इसके स्थान पर अब मीर कासिम को नवाब बनाया गया। इसका शासनकाल 1760 से 1763 ईस्वी तक रहा। इसके बाद मीर कासिम ने जो अंग्रेज़ों से समझौता किया था वो उनको पूरा किया और अब कुछ समय के बाद मीर कासिम और अंग्रेज़ एजेंटों में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि मुक्त रूप से व्यापार करने का अधिकार कंपनी को मिला था, परंतु कंपनी के जो भी कर्मचारी थे वो भी अपना व्यापार अलग से करते थे और नवाब को कर नहीं देते थे। इस वजह से अंग्रेज़ और मीर कासिम के बीच अनबन शुरू हो गई। इसके बाद मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर बिहार के मुंगेर में कर दी। इसको इसलिए राजधानी बनाया गया क्योंकि यह बंगाल से काफ़ी दूर था और अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप कम हो मीर कासिम के राज्य में, इसलिए मुंगेर को राजधानी बनाया गया। अब सभी अंग्रेज जो भी व्यापार कर रहे थे कंपनी के अलावा, वे भी व्यापारी कर नहीं दे रहे थे, तो मीर जाफ़र ने भारतीयों के लिए भी व्यापारी कर बंद कर दिया। तो इससे झगड़ा हो गया और युद्ध की नौबत बन गई। तो पटना में एजेंट एलिस ने नगर का घेरा कर दिया। इसके बाद नवाब ने आदेश दिया कि और नवाब के आदेश पर फौजों ने तुरंत इस घेरे को हटा दिया और अपने राज्य में जितने भी अंग्रेज थे उनको पकड़ने के आदेश दिए और एलिस को पकड़कर जेल में डाल दिया। इसके बाद कलकत्ता काउंसिल ने मीर कासिम को हटाने और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाने का आदेश दिया। इस पर नवाब ने युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद गेरिया के युद्ध में नवाब पराजित हुआ और उसकी राजधानी मुंगेर पर कब्जा कर लिया और नवाब वहां से भाग गया। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के वहां शरण ली। यहाँ पर मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी रुका हुआ था। तो यहाँ इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि पटना पर हमला कर दिया जाए और इनकी सेनाएं बक्सर में आ डटी। इसके बाद हेक्टर मुनरो भी कंपनी की सेनाएं लेकर वहां पहुंचा और 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया और ये तीनों की सेनाएं अंग्रेज़ों से हार गई और इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में भारत के सम्राट शाह आलम द्वितीय सिराजुद्दौला की मीर कासिम की हार के बाद भारत पर अब अंग्रेज़ों का पूरी तरह से कब्जा हो गया था। इसके बाद क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भारत के सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में की।
पहले सिराजुद्दौला के साथ यह संधि की गई थी, उसे 50 लाख रुपए कंपनी को देने हैं और इलाहाबाद और कड़ा के जिलों को छोड़कर अवध का शेष भाग उसे वापस कर दिया जाएगा। अवध में अंग्रेजी सेना तैनात रहेंगी और उनका खर्चा नवाब देगा। इसके बाद सालम द्वितीय से संधि हुई। अगर उस समय अंग्रेज शाह आलम द्वितीय को बंदी बनाकर उसके राज्यों पर कब्जा कर लेते तो भारत में दंगे भड़कने शुरू हो जाते। इस वजह से अंग्रेज़ों ने कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले शाह आलम द्वितीय को दिए और उनको 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन दी जाएगी, जिसके बदले शाह आलम द्वितीय अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को देगा। इस संधि के अनुसार क्लाइव ने दोहरा शासन शुरू किया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा की आय तो अंग्रेज़ों के हाथ में रहेगी और प्रशासन का कार्य नवाब संभालेगा। बंगाल में मोहम्मद रजा और बिहार में सिताब राय को नवाब बनाया गया आदि।